और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली में भले ही असली मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो, लेकिन चर्चा में सबसे ज्यादा ओवैसी हैं, क्योंकि हर जगह की तरह दिल्ली में भी उनका निशाना मुस्लिम इलाका है। जहां संख्या ज्यादा है वहां मुस्लिमों को प्रतिनिधि बनाना। लेकिन अब तक जिन दो प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है उनको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि दोनों कैंडिडेट जेल में बंद हैं। उन पर दिल्ली में दंगा फैलाने का आरोप है, जिसके बाद अब वो चर्चा में होने के साथ ही बीजेपी के निशाने पर भी हैं। दिल्ली चुनाव में ओवैसी का दंगाइयों पर दांव। ताहिर के बाद रहमान पर भाईजान मेहरबान। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी। असली लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है, लेकिन ओवैसी ने भी दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में लड़ने का ऐलान किया है। मगर ओवैसी ने जिनको अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है उन पर दिल्ली दंगों के दाग हैं। अब तक AIMIM ने 2 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है और दोनों कैंडिडेट जेल में हैं। 7 जनवरी को शफाउर रहमान खान को ओखला विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया। रहमान जामिया एल्यूमिनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, दिल्ली दंगा में आरोपी हैं, फिलहाल जेल में बंद हैं। इससे पहले ताहिर हुसैन को टिकट देने पर भी विवाद हुआ था। ताहिर पहले आम आदमी पार्टी का पार्षद था। दिल्ली में दंगा फैलाने के आरोप में जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी से नाता टूट गया। ओवैसी ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से प्रत्याशी बनाया है। दिल्ली दंगों के लिए बीजेपी और केजरीवाल दोनों जिम्मेदार हैं। ये दोनों नरेंद्र मोदी और केजरीवाल हकीकी भाई हैं। आज केजरीवाल साहब ने चिट्ठी लिखी है मोहन भागवत को। मीडिया ने मुझसे पूछा कि केजरीवाल साहब ने जो है चिट्ठी लिखी है मोहन भागवत को, तो मैंने कहा कि मुसीबत के समय बेटा अपने बाप को ही तो याद करता है। इन दोनों के बाद ओवैसी शाहरुख पठान को भी प्रत्याशी बना सकते हैं। उसके परिवार वालों ने AIMIM दिल्ली के अध्यक्ष शोएब जमई से मुलाकात की और कहा कि अगर परिवार और वहां की लोकल अवाम चाहे तो हम उसको भी चुनाव लड़वा सकते हैं। जबकि शाहरुख पठान ने दिल्ली में 2020 दंगों के दौरान मौजपुर इलाके में भीड़ पर गोली चलाई थी। उसके बाद पुलिस के हेड कांस्टेबल पर पिस्टल तान दी थी और फिर भीड़ का फायदा उठाकर भाग गया। फिलहाल वो जेल में है। अब बीजेपी ओवैसी के प्रत्याशियों पर सवाल उठा रही है, जबकि AIMIM का कहना है कि जहां मुस्लिम ज्यादा हैं, वहां मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। किनको जिताएंगे? उस केजरीवाल को जिताएंगे जो दिल्ली दंगों के समय में खामोश थे। दिल्ली दंगों के अंदर अगर केजरीवाल अपने मंत्री विधायकों के साथ उस क्षेत्र में अगर मार्च कर लेते तो दंगा नहीं होता। खबरों के मुताबिक ओवैसी करीब 10 से 12 सीटों पर अपना दांव खेल सकते हैं। दिल्ली में 12% के आसपास मुस्लिम आबादी है, इसलिए ओवैसी को कुछ सीट जीतने की उम्मीद दिख रही है। 2 प्रत्याशियों के ऐलान के बाद जल्द ही कुछ और सीटों पर ओवैसी प्रत्याशियों का ऐलान कर सकते हैं। AIMIM के दिल्ली अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद मिलकर लिस्ट फाइनल कर रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल की चुनौती बढ़ सकती है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बहुल इलाकों में अपने प्रत्याशी उतारेगी, जहां अब तक आपका दबदबा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।